मेरे बैच में ना एक क्लाइंट थी। उन्होंने मतलब सब चीज़ें की। उनके लाइफ में सब कुछ सेटल हो गया। उन्होंने मनी को भी अट्रैक्ट किया। उनकी मतलब प्रमोशन भी मिला उनको। और उनके मतलब रिलेशन भी अच्छे हो गए, क्योंकि उनके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे। तो जितनी भी मैंने उनकी हीलिंग वगैरह करवाई थी, जो भी मैं रिचुअल फॉलो करवाती हूँ, उन्होंने सब कुछ किया, उनका सब कुछ हुआ। लेकिन ना जब लास्ट टाइम बचा था तो उन्होंने बोला, मैम पता नहीं क्यों सब कुछ है आज मेरे पास, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी ऐसा थोड़े मोमेंट के लिए या कभी कभी डे में ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने फिर उनको यही सजेस्ट किया था, क्योंकि मैं भी एक टाइम में ये करती थी। अब मुझे ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ इस चीज़ के लिए। मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू यूनिवर्स। मुझे अब ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ होता है अभी भी, कि मुझे ना नंगे पैर रोड पे चलना, ग्राउंड में चलना, ग्रास पे चलना, मंदिर में जाना, ये चीज़ें मुझे अभी भी बार बार आती हैं कि मेरा मन करता है कि मुझे आज चप्पल नहीं पहनना है, मुझे वॉक पे जाना है, तो मैं विदाउट सैंडल या शूज़ या चप्पल के जाऊंगी। बस ये फीलिंग मुझे आती है तो मैं निकल जाती हूँ, किसी ना किसी दिन मैं निकल जाती हूँ। क्योंकि मुझे देखो एक्सपीरियंस है। लोग बोलते हैं कि कांच लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं आराम से नीचे देखते हुए जाती हूँ और मैं यूनिवर्स के भरोसे पे जाती हूँ, मैं सरेंडर करके जाती हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मेरी क्लाइंट के साथ ना ऐसी चीज़ें हुई, तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि आप ना, अगर आपको ऐसा कभी भी फीलिंग आता है, कहीं भी आप रहते हो ना, आप वहाँ ना पहले ढूंढो कि वहाँ पे ग्राउंड कहाँ है, पार्क कहाँ है, वहाँ पे आप जाओ, नेचर वॉक करो। नेचर वॉक कैसे करना है, वहाँ पे आपको ना बातें करनी होगी, खुद से बातें करो, यूनिवर्स से बातें करो, आप खुद से बातें करो। आप अपने सोल को बोलो कि माय डियर सोल, तुम्हें क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं कि तुम खुश हो जाओ, तुम खुश रहो, मुझे बस यही चाहिए। माय डियर सोल, प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे गाइड करो। चाहे मेडिटेशन में इंट्यूशन दो, चाहे मुझे किसी के थ्रू इंट्यूशन दो। होता है ना, पर्सन के थ्रू भी इंट्यूशन आता है। जैसे मैं ना मेरा यूट्यूब पे ना 3 चैनल है। मेरा एक चैनल जो है ना, वो बहुत अच्छा रनिंग में कर रहा है। मतलब उस पर मैं स्किन से, हेयर से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ और क्रीम्स वगैरह के, शैम्पू वगैरह की चीज़ें मैं बताती हूँ। मतलब वो, मतलब समझ लो स्किन और हेयर के ऊपर है पूरा। तो उसके ऊपर मैं काम करती हूँ। बहुत अच्छा मेरा चल रहा है। मैं उस पर वीडियो डालती हूँ। मैंने यहाँ पे मतलब रीपर में नहीं डाला है। और ये वाला चैनल ना मैंने न्यू ओपन किया था, मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग। तो मैं इस पर कंसिस्टेंसी के साथ नहीं डालती थी। तो मुझे किसी पर्सन के थ्रू आया कि आप इस पर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, आप इस पर डालो, लोग पसंद करते हैं आपको। फिर मुझे ना क्लिक किया माइंड में। और ये कब हुआ, जब मैंने अपनी सेल्फ हीलिंग कर ली और मैंने मतलब कंसिस्टेंसी में मेडिटेशन कर लिया, चीज़ें करना चालू कर दिया, एकदम डिसिप्लिन में मेंटेन हो गई, तब जाके ये इंट्यूशन मुझे किसी के थ्रू आया। और ये कैसे आया, मैंने ना मांगा था कि जब मैं मेडिटेशन करने जा रही थी, जब रोज़ बैठती थी तो मैं बोलती थी, 3 दिन के अंदर मुझे आ गया था ये इंट्यूशन। तो मैंने यही बोला था कि डियर यूनिवर्स, मुझे बताओ मेरे लाइफ का पर्पज़ क्या है। तो मुझे पता चला कि मेरी लाइफ का पर्पज़ ये है कि लोगों को मुझे हील करना है, लोगों की मुझे हेल्प करना है। अब आप बोलोगे कि हेल्प करना है तो आप चार्ज क्यों कर रहे हो। वो एनर्जी एक्सचेंज लेना पड़ेगा। आप करते हो ना, आपको भी लेना चाहिए। वो कम या ज़्यादा वो आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग होता है। तो आपको मतलब लेना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके ऊपर कर्मा आता है। जैसे किसी पर्सन का आप हीलिंग कर रहे हो ना, तो आपको नहीं पता है कि वो उसके अंदर वो कर्मा कब से आया है। मतलब वो पास्ट में कैसा था, कितने उसके जन्म हुए हैं, आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है अपना। तो मैं इस जन्म में बहुत अच्छी हूँ, मैं ज़रूरी नहीं उस जन्म में भी बहुत अच्छी हूँ। तो वो कर्मा आपके ऊपर आएगा सारा। तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका वो ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। तो मैं यहाँ पे सजेशन दूंगी, जितने भी लोग अगर आप लोग इस टाइप की चीज़ें करते हो ऑकल्ट से रिलेटेड, जैसे एस्ट्रोलॉजी में कंसल्टेशन का फ़ीस लेते हो, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और जो भी चीज़ें करते हो, हीलिंग वगैरह जो भी आप कर रहे हो ना, आपको ना पेमेंट लेना चाहिए, फ़ीस लेनी चाहिए। बिना फ़ीस के मत करना, नहीं तो वो आपके जितने भी नेगेटिव रहेंगे ना, वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। इसके लिए लिया जाता है। अब जिन लोगों को समझ में आएगा वो समझ जाएंगे, जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा उसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, मैंने अपने क्लाइंट को ना मतलब वो चीज़ बोली करने के लिए, क्योंकि मुझे भी ये इंट्यूशन के थ्रू आया था। तो मुझे किसी ने बोला कि आप ये करो, मैंने स्टार्ट किया करना, अब मुझे क्लियर हो गया। तो वैसे ही मैंने उनको बोला कि अप्स एंड डाउन आते हैं, ह्यूमन नेचर है, क्योंकि ह्यूमन का ब्रेन है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप वहाँ पे देखो, नेचर वॉक करो।
अगर आपके पास नहीं गार्डन है तो आप रोड पे ही वॉक करो। आप अगर कंफर्टेबल हो तो शूज़ सैंडल जो भी है चप्पल ये रिमूव करके करो। घर से पहन के जाओ बट वहाँ पे रिमूव करके करो, ग्रास अगर आपको मिल जाती है। और ये भी ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आप अंधेरे में ही चले जाओ, नहीं, वहाँ पे देखो, क्योंकि हो सकता है कुछ भी हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े कुछ भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। मैं तो यूनिवर्स के भरोसे जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो मुझे ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आती क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी में काम कर रही हूँ। तो उन्होंने ना नेचर वॉक स्टार्ट किया, तो मतलब उनको 1-2 दिन लगा, लेकिन नेचर वॉक में जाने के बाद ना जब वो ऊपर ऐसे स्काई में देख के यूनिवर्स से बातें करती थी, खुद से बातें करती थी, तो लोग ना आसपास के जो रहते थे उनको लगता था ये लड़की पागल हो गई है, मतलब ऐसे ही लगेगा क्योंकि ये चीज़ें इंसिडेंट सबके साथ होता है। तो उन्होंने ना लोगों को इग्नोर किया, अपने ऊपर काम किया। उन्होंने नहीं ध्यान दिया लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वो अपना बातें करती थी, निकल देती थी, बातें करती थी, निकल। 3 दिन में उनको बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट आया। और मतलब अब वो बोलती हैं कि अब मैं बीच बीच में जाना नहीं पसंद करती, मैं डेली जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बातें करना। अब वो सेल्फ टॉक भी करती हैं और मतलब जो वॉक करती हैं यूनिवर्स के साथ भी बातें कर लेती है, अपने सोल के साथ। सोल को मतलब आपको बोलना होगा कि माय डियर सोल, प्लीज़ मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसे खुश करूँ, बस तुम खुश हो जाओ, मुझे यही चाहिए। तो आप बोलोगे ना, आपकी सोल आपके साथ कनेक्ट होती, लेकिन आपकी पहले सेल्फ हीलिंग हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आपकी सोल कनेक्ट होगी। और यहाँ पे मैं बोलूँगी दिसंबर का बैच आ रहा है, आप लोग अगर कोई भी इसमें से ज्वाइन करना चाहता है, जिसके पास फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, वो वीडियो से भी बहुत कुछ चीज़ें सीख लेगा, आप उससे सीख लो। लेकिन मैं ये बोलूँगी ना, आप कभी भी ये मत सोचो कि मेरे पास फ़ीस नहीं है, आप हमेशा ये बोलो कि मैं ये मैम की क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लूँगी। यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दो, लिखो, ग्रेटिट्यूड में लिखो, मतलब ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिख दो और छोड़ दो, लेट गो कर दो, अपने आप क्लास ज्वाइन हो जाएगी। पैसे कहाँ से आएंगे आपको नहीं पता। मैंने भी ना बहुत सारी क्लासेस ज्वाइन की है, मैंने एस्ट्रोलॉजी की है, न्यूमरोलॉजी की है, टैरो कार्ड रीडिंग किया है, हीलिंग का किया है। तो मुझे भी ऐसा लगता था मेरे पास तो पैसे है नहीं, मैं कैसे करूँगी। मैंने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया, भगवान आप ही करोगे जो करोगे, मुझे नहीं पता, मुझे बस ये क्लास चाहिए, मुझे ये मैम से क्लास चाहिए, मुझे ये सर से क्लास चाहिए, मेरी वाइब मैच हो रही है, मुझे जाना है। वो सब कुछ अरेंज करते थे। वो कैसे करते थे उनका काम है। एज ए फादर वो सब कुछ देंगे जो आप मांगते हो, हर एक पॉजिटिव चीज़ आपको मिलेगी, माइंड में नेगेटिव नहीं रखना है। तो वो मैम ने, जो मेरी क्लाइंट थी, उन्होंने ग्रेटिट्यूड वॉक में, उसमें अपनी आप डिज़ायर भी डाल सकते हो, तो उन्होंने अपनी 3 डिज़ायर बोली थी, वो उनकी मैनिफेस्ट हो गई। जैसे उनका पार्टनर के साथ बहुत अच्छा नहीं बनना था, उनके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा बनने लगा। पहले उनका ना अरेंज हुआ, बट स्टार्टिंग में थोड़ा चला, फिर उसके बाद बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, उनके रिलेशन ख़राब हो गए। साथ में ही रहते थे, एक छत के नीचे रहते थे, लेकिन बहुत अच्छे से बातें नहीं करते थे। लेकिन बाद में जब उनका सब कुछ सही हुआ ना, तो उन्होंने साथ में सेल्फ़ी लेके भेजा था कि मतलब काफ़ी सालों के बाद हमने साथ में फ़ोटो निकाली है। और कोइंसिडेंटली उन दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहने थे, मतलब उनका कलर सेम था टी शर्ट का, उनका ड्रेस का। तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसे काम करती हैं। भी नेचर वॉक में जा सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो खुद से। जितना ज़्यादा कनेक्ट करोगे ना, आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा गाइस। और आपको नहीं समझ में आता है, आप एक बार बैच ज्वाइन कर लो, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो। और थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आप मुझे इस लायक समझ रहे हो कि मैं लोगों की हीलिंग कर पा रही हूँ, लोगों का कर्मा कट कर पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें उनकी हेल्प कर पा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और इंस्टा पे भी प्लीज़ मुझे फॉलो करो, और जिसको भी शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो।